नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज कराई जा रही है, वो भी हम लोग सारे डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जल्द जुड़ जाएं अगर ये सारी की सारी पीडीएफ आपको सच में चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग लगातार व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ को करते जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ न जाए। तो इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और सारी की ओर ले जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें आगे की ओर बढ़ना है, सारी की सारी चीज़ों को ले जाकर। तो चलते हैं, आपके समक्ष पहला प्रश्न लेके आता हूँ। नर्मदा नदी के यहाँ पे आपके समक्ष पहला प्रश्न क्या है? नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? अब देखो, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है और उसमें टोटल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? टोटल 41 सहायक नदियां। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सहायक नदियां। और उन नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। सहायक नदियां टोटल कितनी हैं अगर हम बात करें तो 41 हैं। कितनी हैं? 41 है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। कितना है? 41 सहायक नदियां। इस 41 में याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना, बाएं की तरफ से कितनी है और दाएं की तरफ से कितनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो बाएं की तरफ मतलब बायां, मतलब ये वाला हिस्सा बायां कहलाएगा, तो यह बायां कहलाएगा। ये बायां, ठीक है। और ये क्या कहलाया? दायां। ये याद रखना, क्या? दायां तरफ से। देखो, बाएं तरफ से टोटल कितनी नदियां मिलती है याद रखना? 22। बाएं तरफ से 22 और दाएं तरफ से कितनी मिलती हैं? 19। कितनी? 19, याद रखिएगा। तो टोटल कितनी हो गई? 41 सहायक नदियां हो गई। अगर हम नर्मदा नदी के संबंध में थोड़ा सा हम बात करें आपसे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत प्यार से दिमाग में रखना। ये क्या है? मैकाल पहाड़ी। और मैकाल पहाड़ी में जगह है एक अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। ये ध्यान रखना, कौन सा है? अमरकंटक चोटी, अमरकंटक। अच्छे से ध्यान रखना, अमरकंटक। और यहाँ से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है अगर हम बात करें? यहाँ से नदी निकलती है अगर हम बात करें, इसी चोटी के पास से निकलती है, याद रखना, नर्मदा कुंड से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जाके कहाँ पे गिरती है? अगर एस्चुरी बनाती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान रखिएगा, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख। एस्चुरी या ज्वार नदमुख, याद रखिएगा। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। और कहाँ पे बनाती है अगर हम और बात कर लें प्यार से, तो गुजरात में बनाती है। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे बनाती है? गुजरात में। ये बात आपको याद रखना। साथ ही ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा प्रवाहित होती है। और कहाँ पे प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हिस्सा पूरा क्या है? मध्य प्रदेश का है। ये हिस्सा क्या है? पूरा मध्य प्रदेश। तो एमपी में भी प्रवाहित होती है। और एमपी में कितना? 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और कहाँ पे प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। और गुजरात में एस्चुरी बनाती। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। ये बात आपको प्यार से ध्यान रखना है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में बनाती है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ हैं। अगर हम बात करें दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ हैं इसकी सहायक नदी, तो हम दाएं की तरफ से बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, बरगी नदी है एक, जबलपुर के पास, उसी पर बरगी डैम भी बना है। बरगी नदी, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो यहीं पे अगर हम बात करें, हिरण नदी बाएं, कौन सी तरफ से बात कर रहे हैं? दाएं तरफ से। हिरण हो गया। हथनी नदी की बात करेंगे, हथनी नदी की बात करेंगे दाएं तरफ से। और किसकी बात करेंगे? हथनी नदी हो गया। बारना नदी की बात करेंगे, और दाएं तरफ से मान नदी की बात करेंगे।
किस नदी की बात करेंगे? मान नदी की बात करेंगे। ये किस तरफ से है? ये दाएं तरफ से, ऊपर वाला दाएं तरफ है, ध्यान रखिएगा। बाएं तरफ से अगर हम कुछ नदियों की बात करें तो यहां पे याद रखना, शेर, शक्कर, ध्यान रखिएगा, तवा, दूधी, 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 सुक्ता, सुक्ता, कुंडा, कुंडा, गोई, गोई, गोई। ये कैसी है? बाईं तरफ से नदी है। ये क्या है? बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये क्या है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो नर्मदा नदी के बाएं तट तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? अब यहाँ पे और बात करें, तेंदोनी, ये दाएं तरफ से मिलती है, तेंदोनी, तेंदोनी। और बात करें जामनेर, 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 ये क्या है? दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। बहुत अच्छे से ये डायग्राम देखना, बहुत प्यार से, इंपॉर्टेंट है। तो शेर, शक्कर, दूधी, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, ये क्या है? बाएं तरफ से मिलने वाली है। मतलब ये क्या है? बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा। किससे? नर्मदा से। दाएं तरफ से जामनेर, तेंदोनी, मान, बारना, हथनी, हिरण, बरगी, ये मुख्य रूप से सहायक नदियां मिलती है। तो क्या है? दाएं तरफ से कौन कौन सी मिलती है? ये तो नर्मदा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन देखो, क्या जामनेर है? तो जामनेर तो क्या है? दाएं तरफ से मिल रही है। क्या तेंदोनी है? तेंदोनी भी दाएं तरफ से मिल रही, बाएं से थोड़ी मिल रही है। क्या बारना है? तो बारना भी दाएं तरफ से मिल रही है। अच्छा, क्या तवा है बाएं तरफ से? तो देखो यहाँ पे तवा, ये तवा क्या है? याद रखिएगा, ये तवा क्या है? बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। क्लियर हुई? ये तब आप कर पाएंगे जब आपसे मैप अच्छे से आएगा। और दूसरी चीज, अब आपको यह आकार कैसे लग रहा नर्मदा नदी का? खुद सोचिए, वृक्ष की शाखाओं जैसे लग रहा है। तो इसलिए कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? याद रखना, अपवाह, अपवाह प्रतिरूप कैसे बनाती है? याद रखना, वृक्षाकार। अपवाह प्रतिरूप कैसे बनाती है? वृक्षाकार। ये बात आपको याद रखना है। ये कैसे अपवाह प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना। तो कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे गोई में नदी पर लोअर गोई परियोजना है, ये बड़वानी में है, ठीक है ना। सुक्ता परियोजना ये खंडवा में है, सुक्ता नदी पर बना है। ये सारे के सारे हम आगे पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ें, तो आप चिंता मत करिएगा। यहाँ पे बारना नदी पर बारना परियोजना रायसेन में है, याद रखिएगा। बरगी नदी पर बरगी परियोजना है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखना, इसी में अगर बाएं तरफ से और बात करें तो एक थाबर भी इसकी सहायक नदी है, थाबर। और इसी पर मंडला में थाबर परियोजना भी है, इसी मंडला में थाबर परियोजना भी है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ हुआ? नमामि देवी नर्मदा यात्रा कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ तो हुआ था 11 दिसंबर 2016। प्रारंभ कहाँ से? अमरकंटक से, अमरकंटक से, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज, तीर्थराज के नाम से। इसी को आम्रकूट भी कहा जाता है, आम्रकूट भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। ये अमरकंटक से नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की शुरुआत की गई थी। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये बात आपको, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत प्यार से धरना है, ताकि आपको याद रहे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहीं पे, और अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं कि ये 11 दिसंबर 2016 से शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ? अगर बात करें तो 15 मई 2017 समाप्त कब हुआ? 15 मई 2017। और 148 दिनों तक चला। कितने दिनों तक? 148 दिन तक। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अमरकंटक से संबंधित चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, माई की बगिया, माई की बगिया है, कबीर चौराहा,
कबीर चबूतरा या चौराहा, कबीर चौराहा, ठीक है, याद रखना। यहीं पे नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड, याद रखिएगा, नर्मदा कुंड है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यही अमरकंटक में दुग्धधारा, दुग्धधारा, कपिलधारा, कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात है। शंभुधारा, 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 ये क्या है याद रखिएगा, यहाँ पे जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये क्या है? यहाँ पे शंभुधारा जलप्रपात भी है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे जलप्रपात भी आपको ध्यान रखना है। दुग्धधारा याद रखिए, कपिलधारा, शंभुधारा, ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। अगर अमरकंटक की बात करें तो यहाँ पे एक जगह है, याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिए बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट। और इसे क्या कहा जाता है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का रेनकोट कहा जाता है अमरकंटक को। एमपी का रेनकूट कहा जाता है। रेनकूट यूपी में है, वहाँ पे बॉक्साइट यहाँ से भेजे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी बॉक्साइट बहुत होता है। एमपी का रेनकूट कहा जाता है, रेनकूट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये अमरकंटक याद रखिएगा, ये बहुत याद रखना। इसकी सीमा अगर देखा जाए तो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, एमपी पर प्लस छत्तीसगढ़ से लगती है। और ये अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, याद रखिए कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से। और उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है अचानक मार, अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है, अचानक मार, अचानक मार, याद रखिएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कबीर चबूतरा याद रखना, क्या लिखा गया था, कबीर चबूतरा याद रखना, क्या, कबीर चबूतरा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है, कबीर चबूतरा। और यहाँ के अधिकांश मंदिर कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ के अधिकांश मंदिर किसके द्वारा? अधिकांश मंदिर, अधिकांश मंदिर कलचुरी शासकों के द्वारा, के द्वारा बनवाए गए। अधिकांश मंदिर किसके द्वारा? कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाए गए। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का नदी, रिवर ऑफ प्लीजर कहा जाता है? किसे खुशी का नदी कहा जाता है? तो मैंने कल ही बताया था, नर्मदा नदी को। इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है, शिव की पुत्री, याद रखना, शिव की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखना, मैकल सुता के नाम से जाना जाता है, मैकल सुता, मैकल सुता, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसे और किस नाम से जाना जाता है मैकल सुता के अतिरिक्त? इसे नामोदोस, नामोदोस, इसे सोमो देवी, सोमो देवी, सोमो देवी के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये बात शिव की पुत्री मैकल सुता, नामोदोस, सोमो देवी, याद रखना। और एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। अगर इस पे हम डैम की बात करें तो जैसे ओमकारेश्वर डैम है, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर, ये कहाँ है याद रखना। दूसरा, ओमकारेश्वर की बात करें, महेश्वर डैम, महेश्वर डैम, महेश्वर डैम, ये दोनों कहाँ हैं याद रखिएगा, ये दोनों हैं खंडवा में। ये कहाँ हैं? खंडवा में। इंदिरा सागर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय, ये याद रखिएगा। और इसी को पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछा गया है, पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है।
ये कहाँ है याद रखिएगा, खंडवा में, खंडवा में। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको प्यार से दिमाग में रखना है। कर जाएंगे क्या ये सारी की सारी चीज़ें? तो इन बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। अभी जस्ट बताया था, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह पूर्व की ओर बहती नहीं भैया। पूर्व की ओर कौन बताया बहती है? मैंने जस्ट बताया। ये कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से किधर? पश्चिम तरफ, पश्चिम तरफ बहती है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत। यह एक दरार घाटी से होकर, बिल्कुल। ये कैसे? याद रखना, ये क्या है? विंध्याचल। ये क्या है? विंध्याचल, याद रखना। और ये क्या है? याद रखिएगा, सतपुड़ा, सतपुड़ा। और ये कैसे बहती है? भ्रंश घाटी, मतलब दरार घाटी, याद रखना। भ्रंश घाटी या दरार घाटी से बहती है। दरार घाटी से बहती है बाबू, याद रखना। भ्रंश घाटी या दरार घाटी से बहती। ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये सही है, ध्यान रखना। ठीक है। भ्रंश घाटी क्या होता है? क्या होता है कि तनाव बल के कारण क्या होता है, चट्टानों में दरार पड़ने से बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। देखो चट्टान क्या होता है, ये जैसे चट्टान है, अच्छे से ध्यान रखना बाबू, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो ये चट्टान है, इसमें दरार पड़ने से क्या होता? तनाव बल के कारण। तनाव बल मतलब खिंचाव ऐसे होगा जब, तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगा? दरार। दरार पड़ने से ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है, और नीचे धंसने के बाद कुछ ऐसी आकृतियाँ हो जाती है। तो ये क्या है? भ्रंश घाटी। ये क्या है? भ्रंश, भ्रंश, याद रखना। और यहाँ पे कौन सी नदी? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, याद रखना। ये क्या है? विंध्याचल। ये क्या है? विंध्याचल। और ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत। ऐसे है कि नहीं है? सतपुड़ा। और ये क्या है? विंध्याचल, याद रखना। तो यहाँ पे ये दरार घाटी से होके प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से होके प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल कई सहायक नदियाँ, ये भी सही है। यह एक छोटी नदी है। नहीं भैया, यह एक छोटी नदी नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब इनमें से ऑप्शन को चुनाव करना हो, देखो इसकी कई सहायक नदियां हैं, बिल्कुल है, 41 सहायक नदियां। लेकिन अगर इसमें से देखो, सहायक नदियां तो सबके पास है, जैसे चंबल की भी सहायक नदी है, लेकिन ये नदी अलग कैसे है? नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न कैसे, मतलब समझ रहे हो ना? चंबल नदी तो भ्रंश घाटी में नहीं प्रवाहित होती, सोन नदी तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती, और अगर हम बात करें माही नदी तो भ्रंश घाटी में नहीं प्रवाहित। मतलब कुल मिला के ये ताप्ती और कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, इसलिए आप अपना एक अलग पैटर्न बनाती हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा उत्तर? ये दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो, नर्मदा नदी के तट पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारे वैसे मैंने बताए थे, अगर हम बात कर लें तो अनूपपुर, डिंडोरी, क्या कौन कौन से अगर बात करें तो अनूपपुर, याद रखिए, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, धार, देवास के थोड़ा सा हिस्सा, देवास, बड़वानी, खंडवा खरगोन। ठीक है। तो इनसे होके क्या है? ये नदी प्रवाहित होती है, इनसे होकर ये नदी प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मंडला जिला किस नदी के तट पर है, याद रखिएगा, मंडला जिला नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है। मंडला जिला किस नदी के तट पर है, याद रखना। और यहाँ पे गोंड सा, ये मंडला जिला, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है,
मंडला जिले। यहाँ पे किनका शासन था? गोंडों का शासन था। गोंड शासक हुआ करते थे। ठीक है, गोंड शासक हुआ करते थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में, शासक हुआ करते थे। कौन से शासक? गोंड शासक हुआ थे। यहीं पे अगर हम बात करें, मंडला में ही रामनगर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? एक सेकंड। यहाँ पे कौन सा अभिलेख है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रामनगर अभिलेख है। रामनगर अभिलेख याद रखना, रामनगर अभिलेख है। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना। कहाँ पे है रामनगर अभिलेख? ये कहाँ पे है, याद रखिएगा। ये रामनगर अभिलेख कहाँ? मंडला में है। और यहाँ पे गोंड शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। गोंड शासकों की वंशावली जानकारी, वंशावली की जानकारी। ठीक है, गोंड शासकों की वंशावली की जानकारी, गोंड शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सारे के सारे सिंध नदी याद रखना, ये कहाँ से निकलती है? विदिशा के पास, लटेरी तहसील से, विदिशा के पास से निकलती है। और ये किस में जाके मिलती है, याद रखिएगा? यमुना में जाके मिलती है। यमुना में, चंबल में मत मिला देना सिंध को। किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। मतलब कुल मिला के एमपी और यूपी में प्रवाहित होती है। एमपी और यूपी में प्रवाहित होती है कौन सी? सिंध नदी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है, ये याद रखना। पहले क्या करती थी? गुना को दो भागों में बांटती थी, लेकिन अशोकनगर जब से अलग हो गया तो गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है। गुना प्लस अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है। माही याद रखिएगा, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को याद रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा, आदिवासी की गंगा, आदिवासी की गंगा, आदिवासी की गंगा। ये बात भैया आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट, संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत सारे घाट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे संग्राम घाट संग्राम शाह के नाम पर पड़ा है, राप्ता घाट, नाना घाट याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? मंडला में है। कहाँ पे है अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? मंडला में। जबलपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लम्हेटा घाट, लम्हेटा घाट याद रखना। और अगर हम यहीं पे बात करें जबलपुर में ग्वारी घाट, और बात करें तो यहीं पे भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। ये सारे घाट कहाँ पे? नर्मदा नदी, क्योंकि घाटों बहुत सारी घाट बनाती है, याद रखिएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। होशंगाबाद में याद रखिएगा, होशंगा सेठानी घाट है, सेठानी घाट, सेठानी घाट। ये भी आपको अगर याद रखना है तो याद रखना, सेठानी। यहाँ पे हरदा में याद रखिएगा, हरदा, हरदा, हरदा में भी बहुत सारे घाट हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। यहाँ पे भी बहुत सारे घाट है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें जैसे खंडवा में अहिल्या घाट, खंडवा में याद रखना मंधाता घाट, मंधाता घाट, मंधाता घाट याद रखिएगा। और खरगोन में याद रखिएगा महेश्वर घाट, खरगोन में महेश्वर घाट, महेश्वर घाट या अहिल्या घाट, अहिल्या घाट, अहिल्या घाट, महेश्वर घाट या
अहिल्या घाट। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट को बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु को बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? एस्चुरी। अभी जस्ट बताया था, डेल्टा नहीं बनाती, मैंने बताया था क्या होता है। जैसे ये सागर है, समझिए बात को, नहीं तो आप गलत करेंगे। जैसे ये सागर है, ये क्या है? सागर है। ये क्या है? सागर। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ स्पीड में, मतलब इनकी गति भी यहाँ पे धीरे एकदम से नहीं होती, यहाँ पे स्पीड में आके, जैसे ये नर्मदा और इधर से आके ताप्ती, ये ताप्ती और नर्मदा, ये स्पीड में क्या करती हैं, सागर की ओर सीधे गिर जाती हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट गिरती हैं, डायरेक्ट गिरती हैं। तो क्या है कि यहाँ पे डेल्टा जैसे आकृति नहीं बनाती, मतलब ये अपने अवसादों को सागर तक लेके चली जाती है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी स्पीड, डेल्टा जहाँ पे जो नदियाँ बनाती हैं वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, वो अपने अवसादों को किनारे में छोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नर्मदा ताप्ती डायरेक्ट सीधे कहाँ पे गिरती हैं? सागर में गिरती हैं। इसलिए ये क्या कहलाता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, याद रखना, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, याद रखिएगा, ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहलाता है। एस्चुरी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? एस्चुरी। तो ये कैसे क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, बहुत प्यार से, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक नदी है? अभी जस्ट बताया था, मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक नदी है? याद रखिएगा, ये किसकी एक सहायक नदी है? ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी एक सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी। अगर आपको यहाँ पे याद आ रहा हो, मैंने ये पॉइंट पहले ही बता दिया था। देखो यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ये बरगी किसकी सहायक नदी है, देख रहे हो? इसलिए आपको सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। बिल्कुल भी हताश मत होने देना मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इसलिए आपको सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए सच में बहुत ईमानदारी से सारी की सारी चीज़ करा रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब डेली प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस उपलब्ध कराना, समझ रहे हो ना, हमारे लिए चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसलिए सेशन को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और मेरा मनोबल को बढ़ाएं। चलें आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये क्या है? बरगी नदी, याद रखना किसकी सहायक नदी है, ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। तो बरगी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखना, नर्मदा की सहायक नदी है। बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना। बहुत सारी सहायक नदियों के बारे में चल, ये भी बंजर भी याद रखना, किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, नर्मदा की, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे चंबल किसकी सहायक नदी है? याद रखना, यमुना की। चंबल किस में जाके मिलती है? यमुना में। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। ये बात आपको याद रखना है, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी नागझिरी घाट, सत्यारा घाट। अब ये बताओ, ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? बुरहानपुर, बुरहानपुर। तो इसका मतलब याद रखना, इमेजिन कर लेना, ऐसे प्रश्न इमेजिन भी कर लेना। पीपल घाट याद रखिएगा, नागझिरी घाट, सत्यारा घाट किस नदी के तट पर है, किस जगह पे है? बुरहानपुर में है। ये बात आपको याद रखना। ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है? अगर हम बात करें, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, सूर्य पुत्री कहा जाता है। और ये उद्गम कहाँ से होता है? याद रखना, उद्गम ये मुल्ताई, याद रखना, बैतूल से। मुल्ताई याद रखना, बैतूल से। कहाँ से? बैतूल से। ये बात आपको याद रखना है, उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई, बैतूल से। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इसकी सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी की बात करें, तो याद रखना पूर्णा, याद रखना गिरना, गिरना, अमरावती, अमरावती, अरुणावती, अरुणावती। ये इसकी मुख्य रूप से क्या है? सहायक नदी है।
अगर ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र की बात करें तो सर्वाधिक ये कहाँ कहाँ, एमपी प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, लेकिन याद रखना सर्वाधिक अपवाह महाराष्ट्र में है, गलती से एमपी मत लगा देना। सर्वाधिक, ये प्रश्न आ चुका है, सर्वाधिक अपवाह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है सर्वाधिक अपवाह? महाराष्ट्र में है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो बाकी बचे हैं प्रश्न उसको आगे हम करेंगे, क्योंकि आज ये हो ना पाएगा, क्योंकि टॉपिक हमने ओपन किया है तो बहुत बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इतना ही आज कराऊंगा। इसके आगे का एक पार्ट इसका और आएगा तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट और आएगा, इसी क्रम में आता रहेगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलें आगे दें। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? नर्मदा कुंड किस जिले में स्थित है, याद रखना। नर्मदा कुंड कहाँ पे है? अनूपपुर में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? अनूपपुर। देखो एक चीज़ और समझो, ये है यहाँ पे, समझिए ये अमरकंटक, ये क्या है? अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी है, इसी से दो यहाँ पे दो कुंड है मुख्य रूप से, एक है नर्मदा कुंड, एक है सोन नदी का कुंड, और एक है जोहिला नदी का कुंड। ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। ये है नर्मदा माता, नर्मदा माई का। ये क्या है? ये है क्या, याद रखिएगा, ये क्या है, किसका कुंड है? ये है सोन का कुंड, सोन। अब थोड़ा सा आपका इमेजिन कराता हूँ, ये है जोहिला जोहिला का कुंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से प्यार से। तो नर्मदा नदी ऐसे ही चली जाती है, पश्चिम की ओर जाती है, चली जाती है इसी तरह नर्मदा, ठीक है। याद रखना नर्मदा कुंड से, ये क्या है? नर्मदा कुंड है, इसका मतलब नर्मदा कुंड कहाँ? अनूपपुर में। सोन कुंड की बात करें तो सोन नदी पहले पश्चिम की ओर ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाएगी, समझ रहे ना। पहले मतलब पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी और फिर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होगी, ध्यान रखिएगा। ये है सोन नदी, ये है सोन नदी। फिर हम जोहिला की बात करें तो ये जोहिला ऐसे आके यहाँ पे जाके किससे मिल जाती है? सोन से मिल जाती है। तो जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। आप जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क करिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से सब लोग जुड़ जाइए विधिवत तरीके से। तो आगे का हम कल करेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न ज़्यादा हैं, अभी एकदम से हो ना पाएगा, समय लगेगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। तो कल हम लोग करेंगे। हाँ, आप लोग बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।